कंटेंट राइटिंग के नाम पे सबको लगता है कि कंटेंट राइटिंग में बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी ने बताया होता कि सीख लो तो मेरे लिए अच्छा होता। अगर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख करके कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, और सिर्फ अच्छी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, तब भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर आपको बोलना नहीं आता है इतना अच्छा इंग्लिश, लेकिन आप लिख लेते हो, तो भी आप अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं डिमांड करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख करके कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअली है क्या, कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो आप कोई भी आर्टिकल इंटरनेट पे देखते हो, ब्लॉग्स देखते हो, या फिर सोशल मीडिया कैप्शंस देखते हो, या फिर आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, कहीं भी अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है, या फिर मैं ये स्क्रिप्ट बोल रही हूँ तो इसके लिए मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट भी कंटेंट राइटर ने लिखा होता है। सो किसी भी टाइप का कंटेंट राइटअप कंटेंट राइटिंग होता है। नाउ कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग को बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। कंटेंट राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग से अलग है। स्टोरी लिखने को या फिर पोइट्री लिखने को कंटेंट राइटिंग नहीं कहते हैं। कंटेंट राइटिंग में रिसर्च वर्क चाहिए होता है। आपको कोई भी आपको टॉपिक दी जाएगी, उसको आपको समझाना होता है। तो किसी भी टॉपिक को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये वीडियो में समझा रही हूँ कि कंटेंट राइटिंग क्या हो रहा है, तो अगर मैं यही वीडियो ब्लॉग के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में इंटरनेट पे अपलोड कर दूँ, तो वो कंटेंट राइटिंग होगा। तो बेसिकली किसी भी टॉपिक को, हार्ड टॉपिक को या फिर और इजी टॉपिक को भी और सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझाना कि लोगों को वो समझ में आए। अगर कोई गूगल पे किसी भी टॉपिक को ढूंढने आए तो आप उसे ईजिली समझा दो, इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। नाउ फर्स्टली इंग्लिश कंटेंट राइटर और हिंदी कंटेंट राइटिंग के बारे में मैं बता दूं कि इंग्लिश कंटेंट राइटिंग में आपकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। क्लास 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक आपने इंग्लिश पढ़ी हो, एटलीस्ट 12th तक तो आपको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई गई हो, तो ही आप आई थिंक इंग्लिश कंटेंट राइटिंग कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंटेंट राइटिंग पढ़ाई है, उस बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ कि आपका इंग्लिश बैकग्राउंड होना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश कंटेंट राइटिंग करने के लिए। आप चाहें, लोग बोलेंगे कि मैं चैट जीपीटी से भी तो लिखवा सका हूँ। हाँ, आप लिखवा सकते हैं, पर उसमें जो आपका बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका है, वो नहीं आ पाएगा, जो कि इंग्लिश ऑलरेडी आने से आता है। या तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है जिसमें कि आप हिंदी कंटेंट लिख सकते हैं, ऐड के लिए, ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए। बट जनरली अभी जिस कंटेंट राइटर की मेरे हिसाब से ज़्यादा डिमांड है वो इंग्लिश कंटेंट राइटर है। पर हिंदी, अगर आप हिंदी कंटेंट लिखते हैं तो आप डीमोटिवेट मत होइए। आप अच्छे से अपने फील्ड में स्पेशलाइज करके अपनी स्किल्स को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस हिंदी में भी तो आते हैं ना, उसके लिए तो स्क्रिप्ट चाहिए होता है और उसके लिए भी रिसर्च चाहिए होता है, तो वो हिंदी कंटेंट राइटर्स कर सकते हैं। टेक्निक्स दोनों के लिए बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि आप हिंदी या मतलब इंग्लिश कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसी तरीके से आप हिंदी कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं यूज़ करने होते हैं, दोनों में सिंपल। जैसे मैं अभी आपको सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, सिमिलरली आपको भी सिंपल शब्दों में अपनी बातें कहनी होती हैं। कंटेंट राइटिंग करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होंगे? सबसे पहले तो इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। जो भी, या आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको एसईओ नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है, मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर पाओ। एसईओ नॉलेज होता है कि कीवर्ड्स, आर्टिकल में कीवर्ड्स कैसे ऐड करें, और अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब वीडियो से ये सीख सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाती रहती हूँ, पर मेरा जो, मैं मेजॉरिटी जिस लैंग्वेज में कंटेंट बनाती हूँ वो इंग्लिश होता है। अगर आपको पर्सनली कोई चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप इस कंटेंट पे बनाओ वीडियो, क्योंकि मुझे सीखना है, तो फिर मैं वो हिंदी में बना लूँगी। तो या अगर मुझे पता होगा कि ऑडियंस की डिमांड है, उन्हें हिंदी में सीखनी है कंटेंट राइटिंग, तो मैं बना दूँगी।
नाउ ऐसे कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे आप गूगल पे कुछ ढूंढते हो तो जैसे मान लो आपने इस वीडियो को ढूंढने के लिए क्या लिखा होगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करें और हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। इसको मुझे अपने वीडियो में ऐड करना है, मुझे अपने कंटेंट में ऐड करना है, मुझे अपने आर्टिकल ब्लॉग्स हर जगह ऐड करना है कि लोग मुझे मेरे से रिलेटेड कंटेंट लोग मेरे से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ पाएँ। तो ये होता है कीवर्ड्स या एसईओ। इसकी नॉलेज आपको लेनी होगी। इसके लिए बहुत सारे फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, आप देख सकते हो और सीख सकते हो, और अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं बना दूंगी। नेक्स्ट है रिसर्च स्किल्स। रिसर्च कैसे करते हैं? अब रिसर्च आपको लगता है कि बस इंटरनेट पे जाओ, टॉपिक से रिलेटेड ढूंढो और कॉपी पेस्ट कर दो, तो नहीं। रिसर्च करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती है। आपको अलग अलग सोर्सेज से ये चेक करना पड़ता है कि जो आप बोल रहे हो, जो चीज़ें आप बता रहे हो, वो सही भी हैं कि नहीं है। तो जो चीज़ें ऑनलाइन हमेशा मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही हैं। कुछ कुछ नहीं सही होती, किसी के इन्फॉर्मेशन गलत होते हैं, तो आपको क्रॉस चेक करना होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशन ढूंढी है वो सही है। इसे बोलते हैं रिसर्च स्किल्स। तो ये भी सीखनी है। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपको चीज़ें कितनी सही से समझ में आ रही हैं। जो उस सेंटेंस में लिखा है वो आपको सही समझ में आ रहा है, जो मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ वो मैं जैसे समझा रही हूँ उसी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप उससे समझने में कोई गलती कर रहे हो। तो ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपको खुद ही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप दूसरों को कैसे समझा पाओगे। और लास्टली लिखना आना चाहिए, मतलब कि आपको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को कॉपी पेन पे लिखना आना चाहिए, या फिर टाइप लैपटॉप कीबोर्ड पे टाइप करना आना चाहिए। जो आप सोच रहे हो उसको आप लिख पाओ। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको बेसिक है, ये आप सीख लिए तो आप फिर भी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी सब तो सेकेंडरी है, आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग तो मुझे ना एसईओ आता था उस टाइम पे। मुझे किसी ने बताया होता कि सीख लो तो मेरे लिए अच्छा होता, पर मुझे ना एसईओ आता था। मुझे बस एक चीज़ आती थी, हाँ, मुझे रिसर्च आता था क्योंकि मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से थी, तो मुझे ये आता था। बाकी मुझे और चीज़ें नहीं आती थी। तो उस टाइम पे मुझे अगर किसी ने बताया होता कि ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मुझे बहुत हेल्प मिलती। पर लेकिन बेसिक इंग्लिश से मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की। तो आप भी कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग के टाइप्स क्या हैं और आपको कौन सा टाइप का कंटेंट राइटिंग आप करना चाहते हो, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल ब्लॉग इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो फिर उसके बाद आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, जैसे इस यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो। कॉपी राइटिंग क्या होता है, नाउ ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। कंटेंट और कॉपी राइटिंग दो अलग चीज़ें हैं। कंटेंट में आप रिसर्च करके आर्टिकल लिखते हो लोगों को समझाने के लिए। कॉपी राइटिंग में आप क्या करते हो, कॉपी राइटिंग में आप रिसर्च करके एडवर्टीजमेंट का कंटेंट लिखते हो, कुछ बेचने के लिए। अगर मुझे कुछ बेचना है आपको तो वो मैं किस टाइप के कंटेंट से आपको बेच पाऊंगी, वो होगा कॉपी राइटिंग। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जब कंटेंट लिखा गया हो तो उसे कॉपी कहते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से कॉपी करके कहीं पेस्ट करना। और एक टाइप का राइटिंग के बारे में मैं बहुत सुनती हूँ, हैंड रिटन राइटिंग और हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट्स। सो आई डोंट नो ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये कहाँ मिल रहे हैं, पर ऐसा टाइप का कोई कंटेंट राइटिंग में फील्ड नहीं है। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में ये है कि ऐसा कोई हैंड राइटिंग से रिलेटेड फील्ड होता है या कॉपी पेस्ट करने वाला कोई फील्ड होता है, तो नहीं। हाँ, ये फील्ड होता है कि पेपर में कुछ लिखा हो आप उसे टाइप कर दो, तो ये होता है। पर अभी अभी के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप एक फ़ोटो लोगे पेपर का और फिर आप उसे स्कैन करोगे और फिर पेस्ट कर दोगे, तो उसकी अब किसी को नीड ही नहीं है। तो अब किसका नीड है, वो है कंटेंट राइटर का। नाउ अब कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करें। एकदम बिगनर हो, कुछ नहीं पता है कंटेंट राइटिंग में कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करोगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले राइटिंग हैबिट बिल्ड करिए आप डेली। राइटिंग और रीडिंग ये दोनों हैबिट आपको डेली डालनी पड़ेगी अपने सेलेक्टेड लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। एक लैंग्वेज चूज़ करिए, मिक्स मत करिए। उसमें आप कंटेंट को रोज़ पढ़ना स्टार्ट करिए, बुक पढ़िए,
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरनेट पे जाइए, आर्टिकल पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए। तो रोज़ आपको ये वाली आदत डालनी पड़ेगी कि अपने रिलेटेड टॉपिक में, अपने रिलेटेड लैंग्वेज में, या फिर किसी भी टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, अभी आपको क्या टॉपिक पे लिखना है उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप बस अभी सीखो। तो आप कंटेंट को पढ़िए और पढ़ने के बाद कोई भी एक टॉपिक दिन में उठा लीजिए। स्टार्टिंग में आपको कोई रिसर्च टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा बड़ा। आप सिंपल किसी भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा बचपन कैसा था, या फिर मैं अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहती हूँ, ऐसे टाइप के टॉपिक के लिए आप लिखिए। ठीक है, कुछ भी लिखिए आप गूगल डॉक्यूमेंट में। क्योंकि हाँ, अब एक और बात कि आप गूगल डॉक्यूमेंट में लैपटॉप पे लिखने की कोशिश करिए या फ़ोन पे लिखने की कोशिश करिए, लैपटॉप नहीं है तो। और फ़ोन से भी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे नहीं लिख सकते हो। मैंने बहुत आर्टिकल फ़ोन पे लिखे हैं जब एक टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं हुआ करता था। तो आप लिखना स्टार्ट करिए फ़ोन पे टाइप करके, क्योंकि कॉपी में पेंसिल पेन से नहीं लिखाता है। स्टार्टिंग में अगर आपको लिखना है तो आप डायरी, हाँ आप डायरी रख सकते हो, डायरी लिखो। आप अपने दिनचर्या के बारे में उसमें लिखो, आपने क्या किया, कैसे किया, इस बारे में लिखो। तो बस आपको किसी भी टॉपिक पे डेली डेली लिखना है, कोई भी टॉपिक उठा के उस पर लिखना चालू करिए। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो। फिर अगर आपको लैंग्वेज देखना है कि आपने सही लिखा नहीं लिखा, तो आप टूल्स डाउनलोड करो। अगर आप फ़ोन पे लिख रहे हो तो ग्रामरली डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके देखिए कि कहाँ ग्रामर की गलती हो रही है, ये ग्रामर की गलती क्यों। अगर गलती आ रही है तो सिर्फ उसे करेक्ट मत करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस गलती में दिखाएगा आपको कि किस लिए, ये गलती क्या है। उसको स्क्रीनशॉट ले करके चैट जीपीटी तो पता ही होगा आप लोग को, चैट जीपीटी पे डालिए, जेमिनाई पे डालिए और उससे पूछिए कि इस सेंटेंस में ग्रामर क्यों गलत है। ठीक है, मैंने क्या गलती की कि ये सेंटेंस एरर शो हो रहा है। ऐसे करके आप चीज़ें सीख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो मैं ये, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आप एक ही टाइप की गलतियाँ बार बार करेंगे, क्योंकि वो आपका पैटर्न है। आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि इसमें क्या गलत है, तो आप वो खुद सीख लीजिए। तो आप वो सीख करके उससे करेक्ट करके फिर उससे आगे बेटर कंटेंट लिखना सीखिए। नेक्स्ट है कि आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है कि सैम्पल्स रखना, जो भी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, जो भी आपने अभी तक वर्क किए हैं, उसको आप एक जगह पे कलेक्ट करो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एज अ बिगनर आपके पास कोई वर्क नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप खुद से कोई भी आर्टिकल का टॉपिक आप चैट जीपीटी पे जाओ, जेमिनाई पे जाओ, लिखो कि अभी कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग हैं, लाइक व्हाट आर द पॉपुलर टॉपिक्स इन माय फील्ड राइट नाउ। कोई भी आपका फील्ड हो, कोई भी टॉपिक आपको पसंद हो, उस पर कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग है, उससे रिलेटेड आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू करिए। जब आप पोर्टफोलियो बनाने पे आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक टॉपिक पे पोर्टफोलियो बनाएं। आपका एक ही टॉपिक होना चाहिए जिसपे कि मल्टीपल अदर टॉपिक्स हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिटनेस है तो सारे टॉपिक्स फिटनेस से रिलेटेड हों। अगर आपका लेट्स से मार्केटिंग है तो सारे टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड हो। टेक्निकल है तो सारे टॉपिक टेक्निकल से रिलेटेड हों। नाउ अगर आप टेक्निकल कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं और आप टेक्निकल फील्ड से हैं, मतलब मान लो आपने बीटेक की है या आप ऐसे किसी फील्ड से हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशली टेक्निकल राइटिंग सीखनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल राइटिंग से थोड़ी अलग होती है। जैसे या तो आप एकेडमिक राइटिंग करना चाह रहे हैं तो ऐसी टाइप की राइटिंग्स थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं जो कि आपको सीखनी होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको टूल्स सीखने हैं, अलग अलग टूल्स सीखिए जो जो अवेलेबल हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। फिर टूल्स के बाद आपको एसईओ सीखना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप रेगुलर सीख सकते हैं। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो जो वर्ड्स इस वीडियो में आए हैं, वो उठाइए, उसे यूट्यूब पे डालिए, उससे रिलेटेड कंटेंट देखिए और ऐसे पढ़िए आप। फिर उसके बाद अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाइए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क। अब स्टार्टिंग में तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही 1 लाख कमा सकते हैं, नहीं। तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स मिलना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग मार्केट में हैं जो कि 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा रिव्यूज़, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो लोग उन्हें प्रेफर करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि कम एक्सपीरियंस वाले को लोग कम प्रेफर करते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके पास पोर्टफोलियो है,
तो आप थोड़ा पैसा मार्केट प्राइस से कम रखिए कि लोग आएँ, आपसे सर्विसेज लें और आपको रिव्यू दें। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको वीडियो में देख लीजिए, और अगर नहीं आती तब भी कोई बात नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उसे हिंदी में भी बना दूँगी। और एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं लिंक्डइन पे, तो वो वीडियो देखिए और क्लाइंट्स लिंक्डइन पे ढूंढिए, लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, नेटवर्किंग करिए, जिससे कि आपको आपके फील्ड के और लोग भी मिले और ऐसे लोग भी मिले जो कि आपको प्रोजेक्ट्स दे पाएँ। नाउ जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए। स्टार्टिंग आपने कंटेंट राइटिंग से की, फिर आप कॉपी राइटिंग सीखो, फिर आप एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग सीखो, फिर रिसर्च बेस्ड, एकेडमिक, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट चीज़ें आप सीखते जाइए। सोशल मीडिया कैप्शंस राइटिंग, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, आप एक ही बार में सब चीज़ें सीखने की कोशिश मत करिए। पहले कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करिए, उसको अप्लाई करिए, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करिए, फिर उसके बाद कॉपी राइटिंग पे जाइए। अब एक क्वेश्चन जिसका सब वेट करते हैं कि कंटेंट राइटिंग से कितना कमा सकते हैं, तो मैं ऐसा कोई डिल्यूजनल आपको चीज़ें नहीं बताऊंगी जो कि अचीवेबल ही ना हो, या फिर लगे कि ऐसा हो सकता है पर ऐसा हो ना पाए। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर आप एकदम अभी आपने स्टार्ट किया है तो आपको मिनिमम आप कमा सकते हो 5,000 से ज़्यादा आप स्टार्टिंग में नहीं कमा पाओगे, कुछ 2-3 महीने तक। फिर उसके बाद अगर आपने वो भी अगर आप रेगुलर करते हो, लाइक ऐसा नहीं कि आपने आज ही से कंटेंट लिखना शुरू किया, पहले सीखो, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उतना ही करने में आपको 1-1.5-2 महीना तो लगेगा। 2 महीना आप पूरा सीखने पे दो, और फिर उसके बाद आप 4-5 हज़ार 6,000 की जॉब से स्टार्ट करो, इंटर्नशिप्स करो। पहला सजेशन मेरा यही होता है कि आप इंटर्नशिप करो कंटेंट राइटिंग की। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने का मत सोचो। फ्रीलांसिंग और जॉब में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपना काम करते हो, आप अलग अलग क्लाइंट को ढूंढते हो, उनको मैसेज करते हो और उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हो। इंटर्नशिप या कंटेंट राइटिंग जॉब में क्या होता है कि आप एक ही के अंदर, वो आपको देगा कि आज आर्टिकल लिखो, ये आर्टिकल लिखो, वो आर्टिकल लिखो, तो वो आपको प्रोजेक्ट्स ला के देगा, आपको खुद से नहीं ढूंढने हैं। तो ये 2 डिफरेंस होता है। आपको सैलरी टाइम पे मिलती रहेगी। फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट्स ढूंढे हो नहीं ढूंढे हो, आपको मिल रहे हैं, उनको आपका काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे होता है। तो आप पहले, मेरा सजेशन है कि अगर आपने जस्ट एज अ बिगनर स्टार्ट किया तो आप इंटर्नशिप करके सीखो सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अभी पता ना हो, जो कि इंटर्नशिप में पता चल जाए। इंटर्नशिप के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या फिर कंटेंट राइटिंग जॉब में जा सकते हो। कंटेंट राइटिंग जॉब का सैलरी स्टार्ट होता है 15,000 से 25,000, 30,000, 35,000, ये होती है जॉब। तो कुछ 2-3 महीने इंटर्नशिप के बाद आप जॉब कर सकते हो। कभी कभी आप देखोगे 10,000, 15,000 भी होता है। तो लेकिन आप चाहो तो लाइक ऐसे जॉब्स इंटर्नशाला पे मिल सकते हैं जिसमें 10-15 हज़ार होता है। लेकिन लिंक्डइन पे अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर जॉब मिल पाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। कम से कम 6-7 महीने 8 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए कि आप 25,000 30,000 तक की जॉब पे आ पाओ। फिर ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं आपको 6-7-8 महीने की बात बता रही हूँ। 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जब आप अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हो तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 1 महीने में मैंने मान लो 4 प्रोजेक्ट्स ले लिए और एक प्रोजेक्ट्स का प्राइस 25,000 है, ऐसे है। तो ऐसे करके आप महीने में 1 लाख तक कमा सकते हो, 1-1.5-2 लाख। और फिर जब उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप खुद देखना कि आप कंटेंट राइटिंग से कितना कमा सकते हो। क्योंकि जितना मैंने देखा है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक कंटेंट राइटिंग इज़ अ वेरी गुड पेइंग फील्ड। अगर आप अपनी वैरायटी को एक्सपेंड करते हो, कंटेंट कॉपी, सोशल मीडिया, और आप नेटवर्किंग करते हो, तो आपको इस फील्ड से बहुत फ़ायदा हो सकता है। बस चीज़ें सीखते रहो, जो भी नया चीज़ आए उसे सीखो, उससे कॉम्पीट मत करो। मतलब एआई आया तो मैं एआई से बेटर हूँ, ये नहीं। एआई को यूज़ करके मैं कैसे कंटेंट लिख सकता हूँ, ये सीखो। एआई पे रिलाई नहीं। एक और सबसे मतलब मिस्टेक्स जो राइटर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कंटेंट कॉपी पेस्ट करना, कंटेंट को उठाना और पेस्ट करना, ये प्लेजरिज्म होता है, ये नहीं करना होता है। कंटेंट हमेशा खुद से लिखना होता है। नेक्स्ट, एआई से कंटेंट लिखवाना, उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सब एआई का लैंग्वेज जानते हैं, उसमें यूनिक क्या रह गया? आपको एआई के यूज़ से लिखना है कि आपका काम इजी हो जाए। आप उससे आउटलाइन बनवा लो,
कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आर्टिकल में, पर पूरा एआई से मत लिखो। नेक्स्ट मिस्टेक है कि ग्रामर नहीं चेक करना, बिना ग्रामर चेक किए, बिना रीडेबिलिटी स्कोर चेक किए आर्टिकल सबमिट करना, और पोर्टफोलियो बनाए बिना क्लाइंट्स को पिच करना। तो अगर आप पोर्टफोलियो ही नहीं है आपके पास, दिखाने को काम ही नहीं है, तो आप क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो तो आपको काम कैसे मिलेगा। और एक और जो मिस्टेक्स है जिसकी वजह से राइटर्स को जॉब नहीं मिलती है, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, वो ये, लोग आपसे पूछते हैं व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस रोल, और आप आंसर क्या देते हो? आप आंसर देते हो बिकॉज आई एम पैशनेट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई हैव नॉलेज ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो ये आंसर नहीं होता है। आंसर होता है कि मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो क्या चीज़ें? एसईओ, कीवर्ड्स, रीडेबिलिटी, मैं ये सब अच्छे से कर सकता हूँ। आंसर ये सब होते हैं और डिटेल में होता है। तो आप प्रैक्टिस के साथ जब आप सीखते रहोगे कंटेंट राइटिंग, तो आपको आंसर्स खुद देने आ जाएंगे। और लास्टली, पैसे के पीछे भागना बिना स्किल्स डेवलप किए। अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे। यू विल हैव टू रीच आउट टू देम, मतलब अपने आप को प्रेजेंट रखना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे, हर जगह, कि क्लाइंट्स आपके पास खुद आएँ। पर आप पैसे के पीछे मत भागो कि आज तो जॉब मिल ही जानी चाहिए कंटेंट राइटिंग की। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एक न्यू स्किल स्टार्ट कर रहे हो, पर मिल जाएगी और अच्छी मिलेगी। बस आप डेडिकेटली अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दो। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा करियर है जिसको कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ लैपटॉप के साथ या फिर फ़ोन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करिए कंटेंट राइटिंग। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लग सकता है और थोड़ा सा है भी, पर लेकिन टाइम के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो और टाइम देते हो तो हो जाएगा। इतना भी कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ये था पूरा गाइड हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर इफ़ यू आर अ बिगनर। सो नाउ, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप उसे लिख दो कमेंट्स में, मैं उसे आंसर कर दूंगी अच्छे से, डिटेल में, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे राइटर्स मीडियम मेरा प्रोफाइल है, जिसमें कि आपको और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।